खोटे सिक्के ले डूबे। ग्रीन शर्ट्स का बड़े मैच में बच्चों से भी बदतर खेल, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब फेल। दुबई में रिवायती हरीफ से टकरा भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। 128 रन का हदफ 16वें ओवर में ही पूरा। सूर्या कुमार यादव 47 रन बनाकर टॉप स्कोरर। अभिषेक शर्मा की 13 गेंदों पर 31 रन की जारहाना इनिंग्स। साइम अयूब की 3 विकेटें। शाहीनों की बदतरीन परफॉर्मेंस ने तैयारियों और मैनेजमेंट पर सवालिया निशान लगा दिया। रिवायती हरीफ से टकरा पाकिस्तानी बैटिंग फिर फ्लॉप। साइम अयूब मुसलसल दूसरी बार 0 पर आउट। मोहम्मद हारिस भी नाकाम। 3 रन पर कैच थमा दिया। फखर जमान 17 रन बनाकर जकड़े गए। कप्तान सलमान आगा ने 3 रन बनाकर टीम को बीच मंझधार छोड़ दिया। हसन नवाज के इनफरादी स्कोर पर कैच आउट। मोहम्मद नवाज खाता भी न खोल सके। फहीम अशरफ ने 11, साहिबजादा फरहान ने 40 रन स्कोर किए। शाहीन अफरीदी का जारहाना अंदाज 33 रन बनाए। ग्रीन शर्ट्स ने 10 ओवर ज़ाया कर दिए। 60 से ज़ायद डॉट बॉल्स। हाई वोल्टेज टाकरे के दौरान स्टेडियम में कई नशिस्तें खाली। जेंटलमैन गेम में शर्मनाक रवैया। भारत ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी। इंडियन खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ भी न मिलाया। चक्का लगाकर मैच खत्म करने वाले सूर्या कुमार यादव भी मुसाफा किए बगैर ही चल दिए। टॉस के मौके पर भी भारतीय कप्तान ने सलमान आगा से हाथ नहीं मिलाया था। यंगर्स को मौका दिया तो इनको परफॉर्म करना चाहिए था। ना बैटिंग थी ना बॉलिंग थी और ना ही कोई ऐसा कोई कप्तान था। बिल्कुल ही वन साइडेड मैच हार गए हम। बहुत ही मायूस किया इन्होंने। मैं लंदन से आया था मैच देखने के, कज़नों के साथ बैठ के यहाँ क्रिकेट मैच देखूंगा, लेकिन मायूस होकर वापस जा रहे हैं। शाहीनों की बदतरीन परफॉर्मेंस। शाकीन फट पड़े। ग्रीन शर्ट्स पर कड़ी तनकीद। बल्लेबाजों की दुर्गत बना दी। टीम के इंतखाब पर सवाल उठा दिए। दिल जले फैंस का टीम में तब्दीलियों और मेरिट पर खिलाड़ी मुंतखब करने का मुतालबा। अरसे से चीज़ें ख़राब हैं। ये आप 2-3 साल में तो जो हो ही रहा है उससे बहुत पहले की चीज़ें हैं। मैं बहुत अरसे से बात कर रहा हूँ कि जिस तरह हम चीज़ें लेके चल रहे हैं, जिस तरह की क्रिकेट हम खेल रहे हैं, एक टाइम आएगा हम बहुत बुरा फंसेंगे, फिर समझ नहीं आएगी। अभी वो आ गया। मुझे डर लगता है आगे पता नहीं इससे बुरा। आसान क्रिकेट पर बुरा वक्त आ चुका। मामलात इससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। मोहम्मद यूसुफ ने खबरदार कर दिया। समा के प्रोग्राम जोर का जोड़ में कहा, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा हम सब कुछ भूल जाएंगे। जब तक विकेटों का मेयार बेहतर नहीं बनाएंगे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। सैलाबज़दा इलाकों में बिजली के तमाम घरेलू सार्फिन के 1 माह यानी अगस्त के महीने के बिजली के बिल माफ़ किए जा रहे हैं। हम सब उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक सैलाब से मुतासरा हर शख्स को इसके घर में दोबारा आबाद न कर ले। सैलाब ज़दगान के लिए बड़ा रिलीफ। घरेलू सार्फिन के अगस्त के बिल माफ। सनती ज़रई कमर्शियल सार्फिन से वसूली भी मौखर। वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान कर दिया, अदायगी करने वालों को भी रकम आइंदा माह वापस कर दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने मजीद रिलीफ की खुशखबरी भी सुना दी। कहा, हालिया बारिशों और सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। मुतासरीन की तकलीफ का एहसास है। मुकम्मल बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुसीबत ज़दा आवाम को बिजली के बिल भिजवाना मुनासिब नहीं। IMF ने सूरत हाल समझ ली। बैरूनी फंडिंग से पहले अपने वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। कहा, सैलाब से नुकसानात का सर्वे जारी। मुतासिरीन की बहाली के लिए तमाम इक़दाम करेंगे। अमेरिका की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए पहली इमदादी खेप पाकिस्तान पहुँच गई। खुराक, खैमे और अद्वियात शामिल। किंग सलमान एंड रिलीफ सेंटर की जानिब से भी इमदाद की तकसीम जारी। पंजाब में तबाही के बाद रॉयल सिंध पहुंच गए। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 6,12,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। घोड़की में रावंती और कादिरपुर के कच्चे के इलाके मुतासिर। 100 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता कट गया। नोडेरों में भी पानी कई आबादियों में दाखिल। मकीनों की अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी। कुंडियारों में ज़मींदारा बंद टूट गया। स्करन, आमरो और दादू मोरो पुल पर भी सैलाबी सूरत हाल। काजी अहमद के 25 देहात में भी सूरत हाल संगीन। वज़ीर आला सिंध का गुड्डू बैराज का दौरा। सैलाबी सूरत हाल का जायजा। फ्लड फाइटिंग अमले को 24 घंटे मौजूद रहने की हिदायत। सैलाब से अलीपुर में तबाही। 90% इलाका शदीद मुतासिर। 117 देहात से रियाब।
पानी में फंसे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जलालपुर पीरवाला में भी हालात बदस्तूर खराब। बस्ती इनायतपुर और गिलानी रोड शगाफ के बाइस पानी का दबाव बरकरार। खानबेला समेत कई आबादियों से लोगों का इनखला। ऊद शरीफ, लोधना और बहावलपुर के मुतासर इलाकों में भी जिंदगी मफलूज। हेड पंजनत पर बहाव में मुसलसल कमी। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला और कोट इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। मानसून का 11वां स्पेल 16 से 29 सितंबर तक बादल बरसने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब में बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। सदर मुमलिकत का चीन में एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का दौरा। इंजीनियर और साइंसदानों से मुलाकात। आसिफ जरदारी को J-10, JF-17 और J-20 स्टेल्थ फाइटर्स से मुतालिक ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत ने ज़लज़ला वार्निंग सिस्टम से लैस हाई स्पीड ट्रेन में सफ़र भी किया। बिलावल भुट्टो भी आसिफा भुट्टो के साथ शंघाई पहुंच गए। इसराइली जारहियत के बाद की सूरत हाल पर गौर। कतर में अरब इस्लामिक सरबराही इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी शिरकत करेंगे। दोहा में वज़ीर ख़ारजा की बंद कमरा बैठक। आज पेश की जाने वाली करारदाद के मुसव्वदे पर गौर। इसहाक डार की भी शिरकत। कतर की खुद मुख्तारी पर हमला, खुली जारहियत। आलमी बरादरी इसराइल को जवाबदेह ठहराए। नायब वज़ीर-ए-आज़म का खिताब। वक्त आ गया दुनिया दोहरा मेयार ख़त्म करे। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का मुतालबा। इसराइल को फैसला कुन जवाब नागुज़ीर करार। नायब वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कतर। इसहाक डार की OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा से मुलाकात। ईरानी, उज़्बेक और मिस्री वज़ीर ख़ारजा और बांग्लादेशी मुशीर ख़ारजा से भी मिले। इसराइली जारहियत के हवाले से तबादला ख्याल। फ़लस्तीनियों की गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का इयादा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म 22 सितंबर को अमरीका जाएंगे। शहबाज शरीफ बरतानिया में भी मुख्तसर क़याम करेंगे। इसहाक डार भी साथ होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मिलेंगे। गजा में सफा के जारी। इसराइल की मुसलसल बमबारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 68 शहादतें। तादाद 64,871 हो गई। एक ही रोज 6,000 अफराद की नकल मकानी। हमास की शिकस्त और यरगमालियों की रिहाई तक जंग जारी रहेगी। नेतन्याहू की ढिटाई बरकरार। कहत का सामना करते फ़लस्तीनियों के लिए इमदाद लेकर ग्लोबल समूह फ्लोटेला ट्यूनिस से रवाना। बरतानिया ने रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ में इसराइलियों की शमूलियत पर पाबंदी आयद कर दी। टेलीग्राफ के मुताबिक कॉलेज की तारीख में पहली बार लगने वाली पाबंदी आइंदा बरस से नाफिजुल अमल होगी। स्पेन के दारुल-हुकूमत मैड्रिड में फ़लस्तीन के हक में रैली। मुजाहिरीन पुलिस से टकरा गए। पुलिस के आंसू गैस की शेलिंग, लाठीचार्ज। हुकाम को बावैलेता साइकिल रेस वक्त से पहले ख़त्म करना पड़ गई। खैरपुर में टंडू बस्ती के करीब हादसा। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर उलट गई। 2 बच्चों और खातून समेत एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ भाग। एक जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। पसरूर में भी कार बरसाती नाले में जा गिरी। 4 सवार दम तोड़ गए। वज़ीरिस्तान में भारतीय हिमायत याफ्ता फितना खवारिज के साथ झड़प में शहीद सिपाही उसामा शहजाद शेखुपुरा में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में आला हुकाम की भी शिरकत। चाक चौबंद दस्ते की शहीद को सलामी। 3 रोज गुजर गए। कराची के कोरंगी मदीना कॉलोनी से लापता दुल्हे का सुराख न मिल सका। जहां जेब 11 सितंबर को तैयार होने सैलून गया मगर लौट कर न आया। खुशियों भरे घर में गम के साए, लवाहिकीन निढाल। मोदी सरकार की इंतहा पसंदी सिख यात्रियों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के हवाले से तकरीबात में शिरकत की दरख्वास्तों पर गौर नहीं किया जाएगा। यात्रियों को नवंबर में पाकिस्तान आना था। और न्यूयॉर्क फैशन वीक में ड्रामाई अंदाज, पुरकशिश तराश खराश और क्लासिकी हॉलीवुड ग्लैमर नुमाया। मॉडल्स की रैंप पर वॉक, देखने वालों की दिल खोल कर दाद।